अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, आज सुबह सवेरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ी दिलचस्प खबरें जो है वो सामने आई हैं और इसी के साथ 70 मिनट की समाअत हुई है आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। लेकिन उसके बाद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि आज नून लीग के भेजे गए बंदे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन बनकर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करते रहे हैं और वहां पर वो पकड़े गए हैं। ये भी कुछ तफसीलात आज हमारे सामने आई हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले उस 70 मिनट की समाअत का अहवाल, जो क्रक्स ऑफ द हियरिंग्स है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे और उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 14 पिटिशन जो है वो दायर हो चुकी हैं कि जो तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए थे। इससे पहले जो गुज़िश्ता साल पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए थे, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया था और ये कहा था कि उस समाअत के अंदर हम भी मौजूद थे। उसमें ये कहा गया था कि आइन और कानून को, जो ईसीबी के आइन कानून हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया तो 20 दिन के अंदर पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने होंगे, नहीं तो बल्ले का जो निशान है वो वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद फिर 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए पीटीआई ने और बैरिस्टर गोहर को जो है वो उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान ने उसकी मंजूरी दी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर जो मुख्तलिफ इलाकों से पिटिशनर आने लगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और पिटिशन में मौक़िफ़ ये सारी पिटिशंस में तकरीबन मौक़िफ़ यही अपनाया गया कि बहुत सारे ऐसे जो पीटीआई के रहनुमा इस वक्त रोपोश हैं, बाहर हैं मुल्क से, कुछ जेलों के अंदर हैं, उनके दस्तखत नहीं करवाए गए, उनसे अप्रूवल नहीं ली गई, तो किस तरह से बैरिस्टर जो गोहर हैं उनको चेयरमैन मुंतखब किया गया है। तो इस हवाले से 14 कुल पिटिशंस थी, जिनमें अकबर एस बाबर की पिटिशन भी इसी के साथ सुनी गई है और आज 70 मिनट की ये समाअत हुई है। इस समाअत में बेसिकली मुद्दा ये उठाया गया है कि 2 दिसंबर को जो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, वो इलेक्शन ईसीपी का जो एक्ट है उसके मुताबिक नहीं हुए और इस हवाले से हम चाहते हैं कि नए इंतखाबात करवाए जाएं पीटीआई के। अच्छा, आप जो वो बंदे जो लाए गए हैं यहाँ पर, बेसिकली वो नून लीग के बंदे हैं। आप जो पिटिशनर हैं वो भी नहीं पता कि वो पिटिशनर कौन है। अकबर एस बाबर का तो सबको पता है कि वो अब किसकी पेरोल पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग लाए गए अब उनका भी नहीं पता कि वो लोग कौन है और कौन लोग ये चाहते हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा हो। यानी कि जो नून लीग ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर किया था और चीज़ें जो डिटेल हमारे सामने आई थी वो भी बड़ी शर्मनाक थी, और उसके बाद अब वही नून लीग के बंदे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो है वो अपने बंदे भेजकर काम करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले अच्छा मुद्दा ये था कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे उन्होंने कहा कि हम पहले भी पीटीआई को कह चुके हैं कि उनको 20 दिन का हमने वक़्त दिया था, उन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाए। अब हम दोबारा इलेक्शन का नहीं कहेंगे पीटीआई को, ठीक है? और अगर मतलब हमने पीटीआई को कहा था, उन्होंने अपनी तहरीरी जवाब जमा करवाया है, उस जवाब को हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर आइन और कानून को फॉलो नहीं किया गया तो ईसीपी का जो एक्ट है वो उन्होंने लिखा जनाब सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई होगी। यानी कि इलेक्शन कमीशन अपना बेसिकली माइंड बना चुका है कि पीटीआई को जो है वो आइंदा इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने हैं उनको इंतखाबात से बाहर रखना है। ये भी बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इसमें जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं उन्होंने कहा कि हम पीटीआई को दोबारा इंतखाबात का नहीं कहेंगे और इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन 215 है उसके तहत कार्रवाई होगी। अब इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 215 कहता है जनाब के पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो भी ले लिया जाएगा और उसके बाद बतौर जमात पीटीआई को जो है वो इलेक्शन आइंदा इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं लेने दिया जाएगा अगर सेक्शन 215 के तहत जो है वो कार्रवाई होती है। तो इससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इस बात का अपना माइंड बना चुका है कि उन्होंने पीटीआई को आइंदा इंतखाबात से आउट करना है, चाहे वो बल्ले का निशान वापस ले लें या फिर चाहे ऐसा हो कि वो आइंदा इंतखाबात में पीटीआई हिस्सा ही ना ले, यानी उसको डी लिस्ट कर दिया जाए उस जमात को। ये भी मुमकिन तौर पर हो सकता है।
कुल 14 पिटिशनर हैं जिनकी ज़मीर ये जागी है कि पीटीआई जो है वो आइन, कानून और जमहूरियत की जमात नहीं है और जमहूरी तौर पर इसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए। हालांकि वो सबको पता है कि लोगों को कौन भेजता है। अब 12 दिसंबर को इसमें पीटीआई को भी नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले जो हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं वो ये बात हमें बताते हैं कि जनाब ये जो जिस तरह से इस इलेक्शन कमीशन ने इस समात के अंदर, पहली समात के अंदर ही जो है वो नोटिस जारी कर दिया और फैसला सुना दिया है, तो ये हमारे लिए बड़ा हैरान कुन है। और फ़हीम अख्तर हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, वो अपने ज़राए से बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना माइंड बना चुका है कि आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी को जो होंगे उसमें पीटीआई नहीं होगी, उसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। यह इलेक्शन कमीशन अपना इस तरह का माइंड रखता है। तो इसमें सबसे जो शर्मनाक बात आज हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने देखी है कि उसमें अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो चैलेंज किए गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। किन लोगों की जानिब से? वो पीटीआई के लोगों की जानिब से किए जाने थे कि जनाब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि वहां पर हमें नून लीग के बंदे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करते दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो डॉक्टर फजल चौधरी ने भेजा है। हमारे दोस्त हैं एहसन वाहिद, उन्होंने एक वीडियो की वहां जाकर, तो वो कारकुनान से पूछ रहे थे कि जी आप बैनर्स लेकर आए हुए हैं और रेड जोन के अंदर दाखिल भी हो गए, इलेक्शन कमीशन तक रसाई भी मिल गई है आपको, तो बताएं आप क्या चाहते हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हो क्या रहा है, उनको ये भी नहीं पता कि हम आए किस लिए हैं, उनको इस बात का भी नहीं पता। तो वो कहते हैं कि जी पीटीआई जमात नहीं है और ये बेसिकली हम इलेक्शन कमीशन के बाद इसलिए एहतजाज के लिए आए हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। जब उनसे पूछा गया कि आपको लेकर कौन आया, तो वो कहते हैं हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं वो हमें लेकर आए हैं। यानी कि इतनी शर्मनाक हरकत कि नून लीग अपने बंदे भेजकर पीटीआई के इंट्रा पार्टी आम इंतखाबात जो हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं, उसमें इंटरवेंशन कर रही है और कह रही है कि जनाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। और दूसरी एक अहम तरीन बात कि जब पीटीआई का झंडा भी किसी को उठाने की इजाजत नहीं है, तो वो पीटीआई के लोग इलेक्शन कमीशन तक कैसे पहुंच गए? ये तो बड़ी सोचने की बात है कि वो लोग इलेक्शन कमीशन के तक कैसे उनको रसाई मिल गई। मतलब रेड जोन के अंदर वो लोग कैसे पहुंच गए? नो गो एरिया है, नो प्रोटेस्टर के लिए जो है वो नो गो एरिया है इस्लामाबाद का रेड जोन, और इलेक्शन कमीशन जो है वो शराय दस्तूर के ऊपर मौजूद है, वहां पर वो लोग कैसे पहुंचे? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अब नून लीग इतनी शर्मनाक हरकत कर रही है कि वो अपने बंदे भेजकर वहां पर इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनके खिलाफ एहतजाज करवा रही है। ये बड़ी हमें बात कोई हमारे दिमाग में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। बहरहाल सूरत हाल कुछ यूं है। आइंदा 12 दिसंबर को पीटीआई को इसमें नोटिस किया गया है और इलेक्शन कमीशन जिसके पे रोल पर पहले चलता है, तो अभी देखना होगा इसमें क्या अहम तरीन डेवलपमेंट्स होती है। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी अपनी दरख्वास्त दायर कर चुकी है, उसमें भी आज समाअत हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।